बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का अब ये लेक्चर नंबर 15 है। इसके अंदर हम स्क्रू गेज जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर और उसकी करेक्शन। अब इसमें जो बोर्ड में है ना, ये बहुत ही कम आता है, बस मैं आपको समझा दूंगा। अब ज़ीरो एरर होता क्या है, ये सारा कुछ मैंने पहले बहुत ही डिटेल से आपको समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ आती तो आपको जो पिछली वीडियो थी वो देखनी पड़ेगी, जिन बच्चों ने नहीं देखी है। तो वो जब तक आपको ज़ीरो एरर की समझ नहीं आएगी तो हम फिर इसका निकालते क्यों है, वो सारी बातें मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, वो आप पिछले लेक्चर से देख सकते हो। अब ये आपने स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर क्या होता है काफ़ी हद तक आपके माइंड में होगा। ज़ीरो एरर क्या होता है, जब आपकी वैल्यू 0 0 पे नहीं होती वो ज़ीरो एरर होता है। अगर 0 0 पे हो तो ज़ीरो एरर। अब इसी को हम लेके चलेंगे आगे। बाकी अगर कॉन्सेप्चुअल देखना हो पीछे से आप देख लेना। अच्छा, जीरो एरर होता क्या है, कहता है कि अगर आप, हमारे पास यहाँ पे दो स्केल है, कौन कौन से, मेन स्केल, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। अब ये जो जीरो नजर आ रहा है आपको इंडेक्स लाइन के ऊपर, ये इंडेक्स लाइन जीरो, ये जो जीरो है ये कौन सा स्केल है, मेन स्केल का जीरो है। अब ये जो सर्कुलर का है ये हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो है। अगर आप देखो तो मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो बिल्कुल एक ही लाइन में नहीं है, तो इसका मतलब हुआ दोनों 0 0 एक दूसरे के लाइन में है। तो मैं ये कह सकता हूं ये हमारा सर्कुलर स्केल का जीरो और ये हमारा मेन स्केल का जीरो, ये दोनों क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। कौन साइड का लफ्ज यूज किया उसने, कौन साइड, द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो क्या होगा, आपका जीरो एरर नहीं होगा, आपको उसके अंदर कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जीरो एरर यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ पे हमें कोई टेंशन नहीं है। हम यहाँ पे स्पिंडल के दरमियान में, स्टड और स्पिंडल के दरमियान में कोई चीज़ रखेंगे, चीज़ रख के हम उसका डायमीटर निकाल लेंगे। अगर आपका ये जीरो एरर होता है तो फिर आपने डायमीटर निकालने के बाद या तो उसको माइनस करना है या उसको, वो पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर वो आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जीरो एरर नहीं है, इसको हमने करना क्या है, बिल्कुल वैसे ही वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर हम कैसे निकालते थे, सबसे पहले क्या करते थे, हमने दोनों जाज को मिलाना था, याद आया कि नहीं। अगर दोनों जीरो एक ही लाइन में है तो इसका मतलब क्या है, जीरो एरर नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर हमने जो स्पिंडल और स्टड है उसको मिला देना, यानी बंद कर देना अच्छी तरह। जब बंद करने के बाद कोई चीज दरमियान में तार वगैरह नहीं रखनी, कोई सिलेंडर नहीं रखना, तो उसको जब बंद करेंगे तो उस वक्त हमने जीरो चेक करना है कहाँ कहाँ पे है। तो यहां पर यही डेफिनेशन बताएगा, फाइंड जीरो एरर कैसे निकालना है। क्लोज, देखो वहां पे भी था क्लोज द जा, यहां पे क्या है, क्लोज द गैप। कौन सा गैप, बिटवीन स्पिंडल एंड स्टड। देखो वही बात आई ना, स्टड जो आपका मैंने बताया था स्टार्टिंग में छोटा सा टुकड़ा लगा होता है और स्पिंडल जो मूव करता है, उन दोनों के दरमियान जो गैप है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए बाय रोटेटिंग। और वो कैसे खत्म होगा, जब आप रिकट को या स्पिंडल थिम्बल को घुमाते हो, सारा स्पिंडल आगे स्टड के साथ अटैच हो जाता है। क्लॉकवाइज घुमाना है, कैसे घुमाना है। अच्छा, इफ जीरो, अब ये डेफिनेशन आगे बता रहा है कि जीरो एरर कब नहीं होगा, इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कौन साइड विद द, इसके साथ जीरो ऑफ द मेन स्केल। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो, जैसे मैंने पीछे अभी आपको दिखाया, अगर दोनों एक ही लाइन में हो तो आपका जीरो एरर क्लियर होगी बात यहां तक। अब यहां पे तो ये देखो ना, ये आपका क्या है, ये हमारा ये स्पिंडल है। अगर इसको खत्म करके मैं इस स्पिंडल को इस स्टड के साथ अटैच कर दूं, ये देखो, ये यहां पे हमने जीरो एरर देखना था उसका, जब बिल्कुल साथ अटैच था। आगे बात समझ यहां तक। अच्छा, पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकलेगा, अब आप देखो जरा,
कहता है कि अगर आपका मेन स्केल का जीरो, अब आपने स्पिंडल और स्टड को जोड़ दिया रिकट या थिम्बल को घुमाने के बाद क्लॉकवाइज, लेकिन हमने चेक किया कि हमारा जो जीरो है मेन स्केल का और जो वर्नियर स्केल का जीरो, सॉरी सर्कुलर स्केल का जीरो, क्या वो एक ही लाइन में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, बल्कि ये जीरो है और यहां पे ये कौन सी लाइन बन रही है? नहीं, 15, 16, 17, 18 बन रही है। 18 लाइन जीरो के बराबर आ रही है। यानी कि अगर आपका मेन स्केल का जीरो और जो आपका सर्कुलर स्केल का जीरो होगा वो क्या चल जाए? आगे चले जाए, पीछे चल जाए, सॉरी पीछे जाएगा तो 18 आगे आ जाएगा। अगर आपका सर्कुलर स्केल का जीरो क्या हो जाए? पीछे चल जाए, तो क्या होगा कि आपके जीरो बराबर नहीं होंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हम जीरो करेक्शन के लिए आगे इस्तेमाल करेंगे, वो माइनस करेंगे बाद में जाके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हमारा 0, 18 लाइन के बराबर आ रहा है। तो यहां पे ऊपर लिखा भी हुआ है उसने, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज नॉट रीच जीरो ऑफ द मेन स्केल, हियर जीरो इज 0.18 मिलीमीटर एज 18th डिवीजन। यानी सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन है? 18 डिवीजन। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा। अच्छा, अब डेफिनेशन है, इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड, पीछे आ जाए, यानी कि सर्कुलर स्केल का जीरो पीछे हो जाएगा, मेन स्केल का जीरो आगे रहेगा और 18 वाली लाइन हमारी मैच करेगी। तो हर दफा 18 नहीं हो सकती, डिफरेंट हो सकती है। हर स्क्रू गेज का एरर डिफरेंट हो सकता है। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल दैट हैज नॉट क्रॉस्ड इंडेक्स लाइन विद द लीस्ट काउंट, यानी हमने उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। 18 आ गया हमारा, 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लीस्ट काउंट से। जो अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसको आखिर पे जाके डायमीटर निकालने के बाद क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पॉजिटिव जीरो एरर में हम क्या करते हैं? माइनस, और नेगेटिव जीरो एरर में हम प्लस करते हैं। अच्छा, ये हमारा आ गया जी अब नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर के अंदर क्या होगा कि आपका सर्कुलर स्केल का जो जीरो होगा, ये देखो, ये आगे निकल जाएगा किससे? मेन स्केल के जीरो से। तो अब देखो कौन सी लाइन है बिल्कुल मैच हो रही है? 95 ही मैच हो रही है। लेकिन देखो 100 में से 95 निकाल दो, कितना बचा? 5। तो अब आपका जो 95 नहीं बोलना, अब आपने क्या बोलना है? 5 बोलना है। अब आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, वो 0.05 बन जाएगा, वो नेगेटिव जीरो एरर है। तो इसको हम आखिर पे जाके प्लस करेंगे। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये हमारा नेगेटिव, बस अब मैंने आपको यहां पे ये समझाना है कि पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, और मेरा मेन मकसद ये था, अगर आपका मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जो जीरो है मेन स्केल जीरो के पीछे हो जाए तो पॉजिटिव जीरो एरर है। अगर आपका सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल जीरो से आगे हो जाए तो वो नेगेटिव जीरो एरर है। यहां तक समझ आ गई बात की? आज सिर्फ यही समझाना था इसका डायमीटर कैसे निकालते हैं। वैसे ये बोर्ड में कभी आया नहीं, काफ़ी साल हो गए मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए सिर्फ मैंने आपको एरर बताने थे। लेकिन इसका जो डायमीटर है सेम वैसे निकलता जैसे आपने बने कैलिपर का। हाँ, ये प्रैक्टिकल में आए हुए हैं, तो प्रैक्टिकल के अंदर मैं करवा दूंगा आपको। वैसे मैंने करवा दिया था उसका वर्नियर स्केल का भी, इसका मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह। यहां तो कोई बात पूछनी हो? अच्छा, नेगेटिव जीरो एरर, अब वही बात, इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, या जो आपने याद करना है, इज क्रॉस्ड। अब वो क्रॉस कर गया किसको? इंडेक्स लाइन को। अगर कर जाए तो वो नेगेटिव जीरो एरर है। तो फिर हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिवीजन, जितनी डिवीजन आई है उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम? लीस्ट काउंट से हमने मल्टीप्लाई कर देना है उसको, तो हमारे पास वो जीरो करेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। क्लियर होगी बात यहां तक?